भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो अपनी सफलता के प्रति पूरी तरह से निश्चिंत दिखाई देते हैं। आए ताज़ा खबर ने कई मुद्दों को लेकर उनसे बात की है। उनका कहना है उन्हें क्षेत्र में व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है, जिससे उनकी जीत पक्की है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे वह पूरे नहीं किए। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। बेरोजगारी के लिए कोई प्लान नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। आज वातावरण बीजेपी के खिलाफ है। भोपाल एक तरह से बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पिछले 4 दशक से कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीत पाया। इस सवाल पर कांग्रेस उम्मीदवार का कहना था, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, अब बदलाव की लहर है। उन्होंने कहा, प्रदेश के कर्मचारियों को हटाने की होड़ लगी है। कर्मचारियों की ओपीएस की मांग पूरी नहीं की गई। पीएम मोदी के रोड शो और उनके विकास के मुद्दे पर कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा, उनका रोड शो पूरी तरफ से फ्लॉप हो गया, जिससे बीजेपी बैकफुट पर है। जहां तक देश का मान बढ़ाने की बात है, उसका श्रेय हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को बांटकर कमजोर कर दिया। भोपाल में कायस्थ समाज का उम्मीदवार सदैव जीतता आया है, वो चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का। क्या वर्तमान प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव भी सफल होंगे? इस सवाल पर उनका कहना था, उन्हें समाज का पूरा समर्थन प्राप्त है, जो उनकी सफलता और बीजेपी की घबराहट का बड़ा कारण है। हमारे साथ भोपाल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव जी हैं। किस तरह का उनको रिस्पांस मिल रहा है जनता का, और क्या संभावनाएं नज़र आती हैं, और क्या मुद्दे हैं, उनसे ही जानते हैं। श्रीवास्तव जी बताएं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्र में और क्या संभावनाएं? जोरदार रिस्पांस मिल रहा है और कांग्रेस जीतेगी भोपाल के अंदर। नहीं तो क्या इसका क्या मतलब कारण क्या रहेगा? कारण ये रहेगा कि जो बीजेपी ने जो वादे किए थे, चाहे स्टेट लेवल के चाहे सेंट्रल लेवल के, वो वादे पूरे किए नहीं। 2700 रुपये कुंटल गेहूं तोलने की बात की थी विधानसभा के समय, वो 2700 रुपये कुंटल गेहूं नहीं तोला गया। एमएसपी फसलों का नहीं दिया गया, और उसके बाद में किसानों का जो मुआवजा संबंधी कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं करी। और बेरोजगार युवक युवतियाँ, उनके लिए कोई प्लान नहीं बनाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई है हमारी। ये सब मुद्दे हैं। और भोपाल में जो है किसानों के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं। और ये बताएं कि 40 साल से कांग्रेस का मतलब ये बीजेपी का गढ़ रहा है, इसको किस तरह ढहाएंगे? क्योंकि केएन प्रधान के बाद कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से जीत नहीं पाया। भाई, राजनीति में सालों की बात नहीं की जाती है। राजनीति में जिस समय चुनाव होता है उस समय की परिस्थितियों की बात की जाती है। आज की परिस्थितियाँ बीजेपी के खिलाफ हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वादा खिलाफी भी बीजेपी ने किया है। नवंबर में बीजेपी का मैनिफेस्टो था 2700 रुपये कुंटल हम सोसाइटियों में तोलेंगे, तो 2275 और 2400 दिया है किसानों को। किसानों के साथ में किसानों का ना तो एमएसपी निर्धारित किया, ना किसानों का मुआवजा नाम की चीज़ दे रहे हैं। ये सब एक मुद्दा है। भोपाल के जो लोकल मुद्दे में आपका कर्मचारियों की बेइज्जती लगातार हो रही है। कलेक्टर को हटा दिया जाता है, डिप्टी कलेक्टर को ऐसा मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, हमने भगा दिया, हमने तहसीलदार को भगा दिया, हमने ये कर दिया। भाई, इससे जो हमारा बैकबोन है कर्मचारियों का, जिससे शासन चलता है, वो पूरी तरह जर्जर हो गया है। और कर्मचारियों को ओपीएस लागू नहीं कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त 1 लाख मतपेश का भोपाल समेत जो कर्मचारी है बिना प्रमोशन के रिटायर। लेकिन जैसा कि बीजेपी का कहना है कि ना कांग्रेस में नेता है ना नीति है, और कल मोदी जी का यहाँ रोड शो भी था, क्या प्रभाव पड़ेगा क्या इसका कुछ? मोदी जी का रोड शो पूरी तरह फेल हुआ है। जी। आपने मालूम है, जहाँ आप खड़े हैं मालवीय नगर में, यहाँ पर मकान नंबर 1 से लेकर 150 तक का रोड शो था मालवीय नगर का। और मोदी जी का रोड शो फ्लॉप होने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बैकफुट पे आ चुकी है और कहीं भी हिंदुस्तान में। लेकिन वो क्या विकास का एजेंडा नहीं चलेगा उनका कहना है कि अपने देश का मान भी बहुत बढ़ाया। भाई, मान तो सबने बढ़ाया है, इनने कौन सा मान बढ़ाया है? 1971 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। जब हमसे पाकिस्तान लड़ा तो हुआ क्या? 1 लाख सैनिकों को बंद कराकर जनरल अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण करवाया हमने, और ये लिखवा लिया पाकिस्तान की शिमला, ये कश्मीर, शिमला समझौते में लिखा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
इससे बड़ा सम्मान कौन सा सम्मान होगा? ये कौन सा सम्मान बढ़ा दिए देश को? श्रीवास्तव जी, जैसा कि आप कायस्थ समाज से हैं और भोपाल का ये रिकॉर्ड रहा है कि KN प्रधान, उसके बाद सुशील चंद्र वर्मा, उसके बाद आलोक सज्जर, लगातार यहाँ कायस्थ समाज के लोग जीतते रहे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। क्या लगता है आप फतेह कर पाएंगे और समाज आपका साथ देगा? तभी तो कल प्रधानमंत्री जी की रैली फेल हुई है। जी। हमारा जो समाज है सब वर्गों में मिला जुला समान है, हर वर्ग का समर्थन उस समाज को है जिससे मैं आता हूँ। यही मेरे समर्थन का एक कारण भी बना हुआ है। तो जैसा कि अरुण श्रीवास्तव जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भोपाल लोकसभा के, उनका कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस का परचम फहराएगा और बीजेपी का ना नीति चलेगी ना कोई यहाँ विकास चलेगा।